बहुत समय पहले नीलवन जंगल में दो शेर रहते थे, अर्जुन सिंह और काल भैरव। ये बस नाम के सगे थे, खून का रिश्ता था, लेकिन दिलों में जंग छिड़ी थी। एक तरफ था न्यायप्रिय, मेहनती और दूरदर्शी राजा अर्जुन सिंह, और दूसरी तरफ था लालच और अहंकार में डूबा काल भैरव। सुन लो नीलवन के सभी जीव जंतु, ये इलाका अर्जुन सिंह का है और यहाँ के नियम भी अर्जुन सिंह के होंगे। बरसों से यही रिवाज है कि मांसाहारी जीव शिकार करें तो केवल बूढ़े और अशक्त जानवरों का करें। कभी भी जवान और सक्षम जीव पर पंजा उठाने की भूल मत करना, वरना सजा ऐसी मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। हमारा जंगल तभी फल फूल सकता है जब हर प्रजाति सुरक्षित हो। महाराज, मैं हूँ मीनू खरगोश। अगर मेरी बात सुनने की इजाजत दें तो मैं कुछ बोलूं। मीनू खरगोश, कहना क्या चाहते हो? खुलकर बताओ। महाराज, शाकाहारी जीवों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जंगल की जो जमीन अनाज उगाने लायक थी, उस पर तो आपके भाई काल भैरव का कब्जा है। बाकी जमीन इतनी बंजर है कि चाहे कितनी मेहनत करें, पेट भरने लायक अनाज नहीं मिलता। महाराज, आज तो किसी तरह गुजर बसर हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में भूख हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगी। खरगोश, तुम्हारी बात गंभीर है, लेकिन हर मुद्दे का हल एक ही दिन में नहीं निकलता। आज के लिए जितना है उसमें सब गुजारा करो। कल का सूरज नई उम्मीद लेकर आएगा। हम इस पर विचार करेंगे और कोई भी अन्याय, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना करे, बर्दाश्त नहीं होगा। और उधर काल भैरव। क्यों रे कालू भेड़िया, इस बार जनगणना का क्या हाल है? कितने शाकाहारी जीव बचे हैं मेरे इलाके में? महाराज, बस एक ही परिवार बचा है, बल्लू बकरा और उसका छोटा बच्चा। बाकी तो आपके शिकार में सब खत्म हो गए। सिर्फ 1 महीने में ही आपके इलाके में शिकार ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। ये क्या बोल रहे तू? अगर शिकार ही नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? भूख से मर जाएं क्या हम? महाराज, यही तो आपको पहले सोचना चाहिए था। जब से आप राजा बने हैं, आपने इतनी बेरहम शिकारी की है कि गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ जाएं। अब हालत ये है कि आखिरी बचा शिकार भी आपके बड़े भाई के इलाके में भाग गया है। भागेगा कहाँ? शिकार मेरा है, चाहे वो भाई के इलाके में क्यों ना चला जाए। आज चाहे आसमान टूट पड़े, मैं उस बल्लू बकरा को खाकर ही दम लूंगा। चल कालू भेड़िया, मेरे साथ। इतना बोलकर काल भैरव और कालू भेड़िया दोनों बल्लू बकरा के पास जाने लगते हैं। महाराज, यही है अर्जुन सिंह का इलाका। बल्लू बकरा यहीं छुपा होगा, लेकिन ये जगह आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। खतरा काल भैरव के लिए? ये जंगल मेरी रगों में बहता है। कालू भेड़िया और शिकार मेरा हक है, चाहे वो भाई का इलाका हो या किसी और का। आज बल्लू बकरा का अंत पक्का है। अचानक झाड़ियों के पीछे से बल्लू बकरा और उसका बच्चा दिखाई देते हैं, डर के मारे कांपते हुए। भागो मत, तुम्हारा वक्त आ गया है। आज तुम्हारी चीखें इस जंगल में आखिरी बार गूंजेंगी। काल भैरव झपटता है, तभी उसके सामने अर्जुन सिंह आ जाता है। बस एक कदम और ये जंगल तुम्हारे नाम को हमेशा के लिए मिटा देगा काल भैरव। ये इलाका मेरा है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। तुम्हारे लालच ने पहले ही तुम्हारे इलाके को वीरान कर दिया, अब तुम मेरी प्रजा पर पंजा उठाओगे। जब तक अर्जुन सिंह जिंदा है, कोई भी मासूम इस जंगल में डर के साए में नहीं जिएगा। तू मुझे रोक सकेगा? तू सिर्फ अपनी प्रजा का राजा है, मैं इस पूरे जंगल का शेर हूँ। मेरा शिकार मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई तुझ में? हिम्मत नहीं, फर्ज कहो इसे। राजा वो नहीं जो ताकतवर हो, राजा वो है जो कमजोर को भी उतना ही जीने का हक दे जितना खुद जीता है। अगर तुझे भूख लगी है तो मैं तुझे शिकार दूंगा, लेकिन इस बल्लू बकरा का एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। ठीक है भाई, आज तेरे इलाके का कानून मान लेता हूं, लेकिन याद रख, जंगल के हर कोने में तू नहीं होगा, और जब मैं अकेला शिकार देखूंगा, कोई नहीं आएगा उसे बचाने। काल भैरव मुड़कर चला जाता है। अर्जुन सिंह बल्लू बकरे को और उसके बच्चे को अपनी सुरक्षा में लेकर जंगल के अंदर ले जाता है। रात का समय, काल भैरव का अड्डा आधा चांद आसमान में है, चारों ओर अंधेरा और ठंडी हवा।
काल भैरव गुफा के पास बैठा है, उसकी आंखों में लाल चमक। कालू भेड़िया पास में खड़ा है, डर और उत्सुकता के बीच। कालू भेड़िया, आज की हार मैं भूला नहीं। शेर खान ने सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी ने मिला दी, लेकिन जंगल में ताकतवर वही नहीं होता जो सीधे पंजा मार दे। ताकतवर वो होता है जो दुश्मन के किले को अंदर से गिरा दे। महाराज, आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि अब हम अर्जुन सिंह के इलाके में ऐसे बीज बोएंगे जो उसकी प्रजा को उसी के खिलाफ कर दे। हम पहले उसके जंगल में अराजकता फैलाएंगे, अनाज चुराएंगे, पानी के स्रोत गंदे करेंगे, ताकि उसकी प्रजा भूखी और प्यासी हो जाए। फिर जब लोग उसके फैसलों से नाराज होंगे तो मैं आऊंगा उनके लिए मुक्तिदाता बनकर। इतना बोलकर काल भैरव और कालू भेड़िया दोनों रात में अर्जुन सिंह के इलाके में चले जाते हैं और वहां जाकर तालाब में सड़ा हुआ मांस फेंक देते हैं और गुफा से अनाज को चुरा लेते हैं और फिर अपने जंगल वापस आ जाते हैं। तभी अगली सुरहा। महाराज, आज सुबह जब मैं सीमा की गश्त पर निकला तो मैंने कई जगह पैरों के निशान देखे। वो हमारे इलाके के नहीं हैं। ऐसा लगता है कि कोई रात के अंधेरे में आया, चोरी की और फिर वापस चला गया। ये सिर्फ पानी और अनाज की कमी का मामला नहीं है महाराज, ये किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है। मैंने अपने कानों से सुना है महाराज। पिछली रात पहाड़ी के पार कुछ अजनबी भेड़ियों की बातें हो रही थीं। वे कह रहे थे जब भूख बढ़ेगी तो राजा पर शक खुद उसकी प्रजा करेगी। ये शब्द मुझे बेचैन कर रहे हैं। महाराज, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना भूख और डर हमारी एकता को तोड़ देंगे। महाराज, मैं तो बस पानी लेने तालाब गया था, लेकिन वहाँ की हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। पानी में से सड़ी हुई बदबू आ रही है, मछलियाँ उन पर तैर रही हैं। अगर ऐसे ही रहा तो ना हम पी पाएंगे ना फसल उगेगी। मुझे तो लगता है कि ये काम किसी अंदर के गद्दार का भी हो सकता है, जो दुश्मन का साथ दे रहा है। महाराज, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहूंगी, ये काम सीधा साधा नहीं है। ये योजना किसी ऐसे के दिमाग से निकली है जो हमें अंदर से कमजोर करना चाहता है। काल भैरव के पंजे सीधे हमारे इलाके तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसकी चालाकी जरूर पहुंच सकती है। अगर आप कहें तो मैं रात में गुप्त रूप से उसके इलाके में जाकर पता लगा सकती हूँ कि वो क्या साजिश रच रहा है। तुम सब मेरे परिवार हो और इस जंगल के रखवाले भी। भोला सियार, तुम सीमाओं की चौकसी 2 गुनी कर दो। बलवंत हाथी, तुम अपनी ताकत से पानी के तालाब को साफ करने में मदद करो। मोलू गधा, तुम गांव-गांव घूमकर सबको हौसला दो ताकि डर फैलने ना पाए। और लकड़ बग्घे, तुम मेरी आंख और कान बनकर काल भैरव के इलाके में जाओ और सच लेकर लौटो। अगर काल भैरव ने सच में ये वार किया है तो अगली लड़ाई जंगल की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। सन्नाटे में लकड़बग्घा अर्जुन सिंह के आदेश पर काल भैरव के इलाके की ओर बढ़ रहा था। उसके हल्के हल्के कदम सूखी पत्तियों को भी आवाज नहीं करने देता था। आज उसका हर सांस, हर नजर मौत के साए में था। मुझे सावधान रहना होगा। काल भैरव के इलाके में जरा सी आवाज भी मौत बुला सकती है, लेकिन सच जानना जरूरी है ताकि अर्जुन सिंह और हमारा जंगल बच सके। काल भैरव का अड्डा गुफा के पास में काल भैरव और कालू भेड़िया धीमे स्वर में बातें कर रहे हैं। लकड़बग्घा पेड़ के पीछे छुप जाता है। कालू भेड़िया, पहला वार कामयाब रहा। अर्जुन सिंह की प्रजा भूखी और प्यासी है। अगला कदम ये होगा कि उनके बीच झगड़े करवाओ। अनाज और पानी के लिए लड़ाई होगी, तब मैं आऊंगा उन्हें बचाने के नाम पर। महाराज, लेकिन अगर अर्जुन सिंह को शक हो गया तो? शक से क्या होगा? जब तक उसके अपने लोग उस पर भरोसा खो देंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। याद रख कालू भेड़िया, शेर को हराने के लिए उसके पंजे नहीं, उसके दिल पर वार करो। लकड़बग्घा ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसके कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी पास में एक सूखी टहनी टूट जाती है और हल्की सी आवाज गूंजती है। महाराज, कुछ आवाज रही। कौन है वहाँ? लकड़बग्घा तेजी से झाड़ियों में से निकलकर अंधेरे में गायब हो जाता है। काल भैरव और भेड़िया उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लकड़बग्घा की फुर्ती से बच निकलता है। और अगली सुबह। महाराज, मैंने सब सुन लिया है। काल भैरव हमारी प्रजा को आपसे अलग करना चाहता है। वो भूख, प्यास और झगड़े फैलाकर आपको कमजोर बनाना चाहता है और फिर खुद राजा बनना चाहता है। तो अब समय आ गया है काल भैरव की चाल का जवाब उसी की चाल से देने का।
हम उसकी सोच से तेज चलेंगे और जंगल को बचाने के लिए हर कीमत चुकाएंगे। लकड़बग्घा की खबर ने पूरे दरबार में आग लगा दी। अब शेर खान के सामने सिर्फ एक रास्ता था, एक ऐसी योजना बनाना जिसमें काल भैरव की चाल नाकाम हो और जंगल की एकता वापस लौट आए। सुनो मेरे साथियों, आज हम सिर्फ अपनी हुकूमत नहीं बल्कि पूरे जंगल का भविष्य बचाने जा रहे हैं। काल भैरव ने सोचा कि वो भूख और डर फैलाकर हमें तोड़ देगा, लेकिन वो भूल गया कि एकजुट जंगल को कोई नहीं तोड़ सकता। चतुर सियार, तुम्हारी रफ्तार पूरे जंगल में सबसे तेज है। तुम सीमा पार काल भैरव के इलाके के चारों ओर गश्त करोगे और अगर उसकी कोई टुकड़ी हमारी तरफ बढ़े तो तुरंत खबर लाओगे। महाराज, जब तक मेरे पैर में जान है कोई दुश्मन इस तरफ नहीं आ पाएगा। बलवंत हाथी, तुम्हारी ताकत हमारी ढाल होगी। तुम अनाज के भंडार के पास रहोगे ताकि विक्रम भैरव का कोई आदमी चोरी ना कर सके। महाराज, मेरी मौजूदगी में अनाज का एक दाना भी इधर उधर नहीं होगा। चालाक गधा, लोग तुम्हें कम आंकते हैं, लेकिन तुम्हारी याददाश्त और सहनशक्ति सबसे बड़ी ताकत है। तुम जंगल के हर घर जाओगे और सबको समझाओगे कि काल भैरव की अफवाहों पर भरोसा ना करें। महाराज, जब तक मेरी आवाज पहुंचेगी कोई भी अपने राजा पर भरोसा खोएगा नहीं। मीनू खरगोश, तुम्हारा कद छोटा है लेकिन काम बड़ा। तुम काल भैरव के अड्डे के अंदर घुसकर उसकी खाने पीने की चीजें कुतर दोगे ताकि उसकी टोली कमजोर हो जाए। समझ जाइए महाराज, अब काल भैरव को दांत दिखाने से पहले दांत साफ करने पड़ेंगे। और लकड़बग्घा, तुम्हारा काम सबसे मुश्किल है। तुम काल भैरव के बीच फूट डालना, कालू भेड़िए को यकीन दिलाना कि काल भैरव उसे धोखा देने वाला है और जब उनके बीच लड़ाई होगी हम वार करेंगे। महाराज, काल भैरव को नहीं पता कि खेल अभी शुरू हुआ है। योजना बन चुकी थी। अब ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये थी दिमाग, हिम्मत और एकता की परीक्षा। जंगल की सांसें तेज हो चुकी थीं, क्योंकि काल भैरव को खबर तक नहीं थी कि अर्जुन सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। कालू भेड़िए, आज बल्लू बकरा मेरे पंजे से नहीं बच पाएगा। जो भी सामने आए उसे रौंद देना। महाराज, रास्ता साफ है, लेकिन लगता है कोई हमें देख रहा है। कुछ भी नहीं होगा अब होगी तो सिर्फ मौत, वो भी अर्जुन सिंह की। चलो पहले उसके सूखे मांस के बोरे में छेद कर देता हूँ, फिर उसके पानी के घड़े में भी। अब देखता हूँ कितने दिन ताकत में रहता है। इधर हाथी और लकड़बग्घा काल भैरव के सामने आ जाता है। रास्ता बंद है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधा आसमान में उछाल दूंगा। मेरे रास्ते से हट जा हाथी, वरना तेरे कान फाड़ दूंगा। कोशिश करके देख ले। कालू भेड़िए, सुना है काल भैरव तुम्हारे हिस्से का शिकार खुद खाने वाला है। तुम उसके लिए सिर्फ नौकर हो। क्या वो मुझे धोखा देगा? सोच ले, अभी बल्लू बकरा तेरे पंजे में आ सकता है, वरना काल भैरव सब खा जाएगा। महाराज, काल भैरव जंगल में प्रवेश कर चुका है। जल्दी चलिए महाराज। जंगल का कानून भूल गया था। काल भैरव, आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तू याद रखे, राज ताकत से नहीं एकता और न्याय से चलता है। अर्जुन सिंह, तूने मुझे जिंदा छोड़कर गलती की। अब मैं जंगल का राजा नहीं, जंगल का साया बनूंगा और तुझे वहीं खत्म करूंगा जहां तू सोच भी नहीं सकता। काल भैरव, तेरा साथ देकर मैंने कुछ नहीं पाया। अब मैं अर्जुन सिंह महाराज के पास जा रहा हूँ। जा कालू भेड़िया, पर याद रख, काल भैरव की छाया से कोई नहीं बचता। मैं फिर लौट कर आऊंगा। इस जंगल में कोई भी राजा नहीं है। राजा सिर्फ न्याय है, और न्याय कहता है जो प्रकृति से विश्वासघात करे उसकी जगह यहाँ नहीं। तो दोस्तों, इस तरह अर्जुन सिंह काल भैरव को
एक और जिंदगी जीने का मौका देता है। और फिर नीलवन जंगल फिर से शांत हो गया। चालाक लोमड़ी, चतुर सियार और बलवंत हाथी सब अपने अपने काम में लग गए।